बट इसके अलावा 2 अप्रत्यक्ष रूप से हिडन नवरात्रि भी होते हैं, जिसके अंदर हम ये बहुत पूजा, अर्चना, जितने भी असुर हैं, उनका संहार, उनका वध माता ने ही किया है, सादतः शंकर जी या विष्णु जी ने। तो सबसे पहले आदि शक्ति थी और आदि शक्ति बिलीव किया जाता है कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना करी थी, इसीलिए उन्हें उस मीनिंग से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल जाता है। इतने पावरफुल ये श्लोक्स हैं। जैसे कि देवी के जो ब्रह्मचरणी स्वरूप की बात करते हैं, वो हमें सिखाता ही यही है कि जो एक बच्चा है उसको कैसे, और जो काली का स्वरूप है वो यही बताता है कि आपको अपने ही ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपने ही उन चीजों को। तो ये फेमिनिन एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे लाइफ में कैसे बैलेंस लाती है। जितने भी कंसेप्ट है, रिचुअल्स हैं, इससे दूर हो रहे हैं, इसलिए हम उस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे। अगर नवरात्रि के टाइम फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो वर्शिप और फास्टिंग का क्या होता है? तो उसके दौरान घर के अंदर पूजा रोक दी जाती है और जितना भी आपने जो भी सामान था पूजा की, जो भी चीजें थी, उसको वैसी एज इट इज छोड़ दिया जाता है। हम 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं। लोग माता जी से बहुत डरते हैं और कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। बट और ये बिलीव किया जाता है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी तस्वीर जो है घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। आप सबका स्वागत है इस खास नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे नवरात्रि की बेसिक कॉन्सेप्ट, फेमिनिन एनर्जी की फिलॉसफी और प्रैक्टिकल रिचुअल्स जो इस त्योहार को और भी मीनिंगफुल बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं इस सुंदर सफर को नवरात्रि के रंगों में, जहां हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट करेंगे। नमस्ते रजत जी, वेलकम बैक। नमस्कार श्रुति जी। तो हम आज बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। तो नवरात्रि हम बेसिकली फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो एक्सप्लोर करने वाले, along with the philosophy और रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में हम जानेंगे। ओके। मैंने आपका चैनल अभी आपने मेरे साथ एक लिंक शेयर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो देख के। तो मैं तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं गुजराती भी हूँ, तो मेरे ये 9 और 10 दिन बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, क्योंकि हम गरबा बहुत खेलते हैं। गरबा जी, राइट। तो हमारा पहला सवाल इस एपिसोड का, एक साल में कितनी बार नवरात्रि आती है और क्यों रजत जी? एक साल में देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है वो नॉर्मली लोग 2 ही बार लेते हैं। एक तो चैत्र मास की नवरात्रि जो समवेयर मार्च और अप्रैल के आसपास आता है, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होता है। दूसरा ये जो अब अपकमिंग नवरात्रि हैं, जो 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जिनको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, और ये हिंदी अश्विन मास में शुरू होते हैं। बट इसके अलावा 2 अप्रत्यक्ष रूप से हिडन नवरात्रि भी होते हैं, जिसके अंदर हम ये बहुत पूजा, अर्चना, ये जो भी हम घट स्थापना करते हैं, ये सब कार्य नहीं करते। वो एक हिडन वे में प्रोसेस है, उसको हिडन वे में साधना के तौर पर पूजा करी जाती है, जिनको हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। गुप्त का मतलब ही हिडन होता है, यानी कि उसमें हम पूरा आडंबर के साथ में कन्या पूजन, जो हम 9 कन्या बिठाते हैं, वो सब क्रिया उसमें नहीं होती है। वो किसी एक पर्टिकुलर 10 महाविद्याओं की पूजाओं के लिए गुप्त नवरात्रि का प्रयोग किया जाता है। लोग नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सिर्फ रिलीजियस रीजंस के लिए, या ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस और नेचर का सेलिब्रेशन भी है? अगर मैं किसी भी फेस्टिवल की बात करूं, 365 दिन में जितने भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर है। ये साइंटिफिक रीजन कभी हमें नेचर के साथ अलाइन करता है, कभी हमें आयुर्वेद के साथ में अलाइन करता है, कभी हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है, और कभी हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है। जैसे कि अभी आपने भी कहा था कि आप गुजराती हैं और आपके लिए 9 डेज बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत सेलिब्रेशन होता है। हम गरबा, जो कि एक नृत्य की फॉर्म है, डांस की एक फॉर्म है, वो गरबा करते हैं। अब अगर मैं उस शब्द पे जाऊं, जो गरबा शब्द है वो गर्भ से निकला है। तो ये जो 9 डेज होते हैं, ये
बिलीव किया जाता है कि जिस तरीके से 9 महीने एक माता के लिए इतने प्रीशियस मोमेंट होता है, वो एक नया जन्म के लिए, तो ये 9 डेज भी हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं जो नवरात्रि के दौरान एक सीजन चेंज होता है। आप देखिए चारों नवरात्रि जो है किसी ना किसी ऐसे मोमेंट पे आएंगे जब 2 सीजन मिल रहे होते हैं, यानी हम एक सीजन से दूसरे सीजन में प्रवेश करते हैं। जैसे अब की जो 22 सितंबर से जो अश्विन मास के नवरात्रि आएंगे उन्हें शारदीय नवरात्रि बोलते इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त हम मानसून से ये एक सीजन छोड़ के दूसरे सीजन में शारद में यानी कि विंटर्स की तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं, ताकि हमारी बॉडी उस चेंजिंग सीजन को अडेप्ट कर सके। इसीलिए बोला जाता है कि नवरात्रि के दौरान फास्ट रखिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाइजेशन पावर वीक हो जाती है, ग्रेन्स अनाज इसको अवॉइड करना चाहिए और लाइट फूड यानी कि फ्रूट्स वगैरह इस तरीके का भोजन करना चाहिए ताकि हम बॉडी लाइट रहे और हमें वो रिलैक्सेशन या नेचर के साथ में जो अलाइनमेंट है वो हो सके। कुछ लोग कहते हैं पूजा अर्चना, कुछ कहते हैं साधना। क्या वर्शिप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सेम चीज है या इनमें कोई डिफरेंस है? देखिए अगर पूजा अर्चना ये जो शब्द हैं और साधना, इन तीनों का वैसे अगर मैं देखूं तो सारे ही एक वर्शिप की फॉर्म है। सभी चीजों में हम किसी ना किसी भगवान को या किसी ना किसी देवी देवता को हम याद कर रहे हैं। बट अगर इसके पर्टिकुलर मीनिंग पे जाया जाए तो तीनों का मीनिंग एकदम टोटली डिफरेंट है। जब हम बात पूजा की करते हैं तो हम किसी रिचुअल की बात कर रहे हैं, हम किसी सेरेमनी या फिर हम कोई भी ऐसा एक ओकेजन की बात कर रहे हैं जिसमें हम फैमिली के साथ गैदर होते हैं और हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं। पूरा एक मंच तैयार होता है, धूप बत्ती, फूल, फ्लावर्स, पानी, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करके हम भगवान को उनको समर्पित करते हैं। और जब बात अर्चना की आती है तो आपने बहुत बार देखा होगा श्रुति जी की जब हम किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मण आपका नाम पूछता है, उसके बाद आपका गोत्र पूछता है, आपके पिता का नाम पूछता है, आपसे जो है आवाहन कराते हैं और आपको पूजा शुरू होने से पहले पूरे जो आपके वंश के नाम हैं वो सब कुछ लेते हैं ब्राह्मण और उसके बाद एक पूजा स्टार्ट होती है। दैट इज कॉल्ड अर्चना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पूजा एंड अर्चना। अर्चना का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या आइडेंटिटी है उसके साथ में कर रहा है, जो हम नॉर्मल प्रोसेस में जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं हम खुद से वो काम नहीं करते हैं। इसके बाद आता है साधना। साधना इज वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साधना करी जाती है जैसे 10 महाविद्याएं हैं देवी की। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो हर एक लेवल पे, हर एक मीनिंग पे बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम 10 महाविद्याओं की या किसी एक पर्टिकुलर जैसे काइंड ऑफ योग हो गया, काइंड ऑफ मेडिटेशन हो गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज कॉल्ड साधना। यानी हम एकांत में बैठे हैं, कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, कोई पूजा, फूल, फ्लावर्स, मूर्ति, फोटोग्राफ कोई हमारे समक्ष नहीं है, बस हम आंख बंद करके किसी को साधना मंत्र या किसी भी तरीके से कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को सिद्ध कर सके, यानी उस एनलाइटमेंट को, उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पूजा, अर्चना एंड साधना। अब हम बात करते हैं फेमिनिन एनर्जी और फिलोसॉफी के बारे में। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम समझेंगे कि डिवाइन मदर का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे फेमिनिन एनर्जी हमारी लाइफ में बैलेंस लाती है। तो इसमें पहला सवाल ये है, डिवाइन मदर को समझाने का सही तरीका क्या है? क्या कोई स्पेसिफिक हायरार्की है? यू मीन जो गॉडेस की फॉर्म्स हैं, आप उस बारे में कह रहे हैं कि क्या जो उनके नाम है उसके पीछे कुछ मीनिंग या कोई मैसेज है? हाँ। देखिए, जब हम फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में नेचुरली सबसे पहले एक मदर का स्वरूप आता है, एक मदरली फिगर आती है। और जब भी हम किसी देवी का पूजन करते हैं हम तो बोलते ही हैं कि हम माँ का पूजन कर रहे हैं। हम एक मदर एंगल से उन्हें देखते हैं। और सबसे पहले ये बिलीव किया जाता है कि जब भी ये आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई शास्त्र पुराण किसी भी तरीके, जैसे दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय हैं। मार्कंडेय पुराण से ये एक पार्ट लिया गया है। दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का पार्ट है, इसमें 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय में उसे बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें बताया जाता है कि जो गॉडेस हैं उसके डिफरेंट लेवल है। जैसे सबसे पहले उनको बोला जाता है आदि शक्ति। आदि शक्ति मीन्स वो जो एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, इट इज अ सुप्रीम पावर। और जब आप दुर्गा सप्तशती या कोई भी आप हिंदी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी अग्रेसिव डेमन्स हैं, मैं डेमन्स वर्ड का यूज नहीं करूंगा, असुर बोलूंगा, जितने भी असुर हैं
उनका संहार, उनका वध माता ने ही किया है, रादर देन शंकर जी या विष्णु जी ने। जितने भी मतलब एक्सट्रीम पावरफुल डेमन्स या राक्षस जो असुर जो हुए हैं, तो सबसे पहले आदि शक्ति थी, और आदि शक्ति बिलीव किया जाता है कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना करी थी, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति यानी कि प्राइमरी एनर्जी, प्रीडोमिनेंट एनर्जी बोला जाता है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि इसके बाद आदि शक्ति के 3 स्वरूप आते हैं, दैट इज महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। महालक्ष्मी मीन्स सुख, ऐश्वर्य, धन, और हम सभी जानते हैं उस धन को अर्जित करने के लिए, उसे संभालने के लिए हमें जो है सरस्वती चाहिए होती है, विद्या, ज्ञान, विजडम चाहिए होता है, तो दैट इज महासरस्वती। एंड इन दोनों की रक्षा करने के लिए वो कहते हैं ना कि हमें शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, हमें शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इन दोनों की रक्षा करने के लिए जो एक बहुत ही अग्रेसिव स्वरूप है माँ का, दैट इज महाकाली। तो उनको, महाकाली का भी हम पूजन करते हैं। तो आदि शक्ति के बाद ये त्रिदेवी आती है। फिर इन त्रिदेवी के बाद में 9 देवियां आती हैं, जैसे कि जो अब नवरात्रि आएंगे तो हम नव देवी का पूजन करेंगे। तो फिर एक अलग 9 देवी आती हैं, जिसमें शैलपुत्री स्वरूप है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडेती है, तो वो 9 उनकी फॉर्म्स आती हैं। इसके बाद में 10 महाविद्याएं आती हैं। तो जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो फिर कई लोग 10 महाविद्याओं में से किसी एक पर्टिकुलर देवी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जैसे बगलामुखी हो गई, तारा हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट अलग अलग लेवल आते हैं। देन इसके बाद 51 शक्तिपीठ होते हैं। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जितना आप उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, वो आपको एक नया स्वरूप उनका निकल के सामने आता रहेगा। ऐसे क्यों? ऐसा इसीलिए कि आपको इन शास्त्र के माध्यम से वो एक फेमिनाइन एनर्जी को डिकोड करना चाहती हैं। डिकोड कैसे करते हैं? जैसे कि अगर उनका जो स्वरूप है, उनकी जो पिक्चराइजेशन है, आप देखेंगे कि कभी किसी देवी को कमल के फूल पे विराजमान किया जाता है, कभी किसी देवी के हाथ में बहुत सारे शस्त्र होते हैं, कभी किसी देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, और कभी तो कोई देवी ऐसे, जैसे मैं धूमावती, 10 महाविद्याओं में से एक स्वरूप है धूमावती, अगर मैं उनकी बात करूं तो बहुत ही एक अलग तरीके से उनको देखा जाता है कि एक विधवा का स्वरूप है, बाल बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत डार्क इमेज है, और बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी को शो करता है। तो उसका एक अलग मीनिंग है। और इसी के विपरीत आप महालक्ष्मी, जो सरस्वती हैं या लक्ष्मी जी हैं, उनका स्वरूप देख लीजिए, वो अपने आप में बहुत संपन्न है। फेस के एक्सप्रेशन से लेके, उनकी स्माइलिंग से लेके, उनकी जो वेशभूषा है, उसका अपना एक मीनिंग है, उसका अपना एक मैसेज है। और बहुत देखिए, मैं एक छोटी सी चीज आपको कहूंगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप श्रुति जी, अगर मैं आपको हल्दी वर्ड बोलूं, तो आप उसको इमेजिन करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे मीनिंग आ सकते हैं उसके। जैसे मान लीजिए, आप हल्दी से क्या मानेंगे? एक स्पाइस की फॉर्म भी हो सकता है, मसाला भी हो सकता है। और अगर मैं आपसे अब बोल दूं हल्दी सेरेमनी पे आना है मेरे घर, तो आप क्या समझेंगे? कि यहाँ पर कोई ओकेजन है। और मैं कहूं कि हल्दी कलर का प्रयोग करना है, तो आप कहेंगे कि येलो कलर की, मस्टर्ड कलर की बात हो रही है। तो नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम उसे इंग्लिश फॉर्म में पढ़ते हैं। अब अगर मैं हल्दी को टर्मरिक बोलूं, तो आप सिर्फ एक ही मीनिंग इसका लेंगे, टर्मरिक स्टैंड्स फॉर एनी काइंड ऑफ मसाला, एनी काइंड ऑफ स्पाइसी। फिर यहाँ पे चाहे मैं सेरेमनी वर्ड लगा लूं, चाहे मैं इसे किसी और तरीके से लूं, तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएंगे। अब आजकल हो क्या रहा है, हम पॉडकास्ट या फिर जो हमारे लिटरेचर्स हैं, वो ट्रांसलेट होते जा रहे हैं। संस्कृत या जो ऑथेंटिक हिंदी वर्ड से उनका मीनिंग ट्रांसलेट होके सीमित होता जा रहा है। तो इसीलिए हम उस चीज को डिकोड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। जो भी राइटर्स हैं, वो राइटर्स उसके अंदर अपनी थॉट्स को इंप्लीमेंट करके उसके मीनिंग को नैरो कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत हो जाता है, बट जो मीनिंग शास्त्रों में हिडन है, वो मीनिंग नैरो हो जाता है, और शास्त्र में उसे इसी तरीके से लिखा गया है। बहुत हैरानी होगी जो मैं बोल रहा हूँ आगे, कि जिस पर्सन की जो मेंटेलिटी है, जिस अवस्था में वो है, जिस एज में वो है, जिस प्रॉब्लम में वो है, वो उस मीनिंग से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल जाता है। इतने पावरफुल ये श्लोक्स हैं। उनको पढ़ने का तरीका है, ये अपने आप में एक वाइब्रेशन का काम करते हैं, जो हमारे बॉडी से इनर जो 7 चक्रास होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है और उन्हें कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। तो इसीलिए इनको उसी फॉर्म में पढ़ना चाहिए जिस फॉर्म में ये श्लोक्स या जो भी चीजें लिखी गई हैं, ताकि आप उसका राइट मीनिंग और जो भी देवी है उनके मैसेज को समझ सके। तो ये फेमिनिन एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे लाइफ में कैसे बैलेंस लाती है?
बैलेंस बहुत तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बच्चे की बात करूं, तो जो कम एज में है, टीनेज एज में है, तो उस वक्त उसे क्या चाहिए, उस वक्त उसे चाहिए अपनी बॉडी को सही रखे। और जब हम सेकंड नवरात्रि की बात करते हैं, जैसे कि देवी के जो ब्रह्मचरणी स्वरूप की बात करते हैं, वो हमें सिखाता ही यही है कि जो एक बच्चा है उसको कैसे एक अपने आप में तपस्या करनी है। और वो तपस्या ऐसा नहीं है किसी माउंटेन पे जाके और सिर्फ उसे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है सिर्फ उसका मंत्रों का उच्चारण करना है और एकांत में बैठना है। तपस्या से मीनिंग है उसका अपने आप में शेड्यूलिंग, उसका अपने आप से कमिटमेंट, उसका अपना जो डेली रूटीन लाइफ है। तो वो अलग अलग स्तरों पे, अलग अलग लेवल पे मैसेज ये आपको डिकोड होता है कि आप किस चीज से अडेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आगे चलते हैं, तो जो हम पांचवा नवरात्रा होता है तो उसमें स्कंद माता स्वरूप आता है, जिसमें देवी ने कोई शस्त्र नहीं ले रखा, सिर्फ उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं। तो ये बताता है आगे जाके वो किस तरीके से जो एक फीमेल है वो मदर का स्वरूप हो जाता है और वो सब अपने शस्त्र वगैरह सब कुछ त्याग देती है और फिर एक मदरली, एक लविंग फिगर उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक मैसेज मिलता है, जैसे कि आज की, माइंड मत कीजिएगा आप भी फीमेल है, वो भी फीमेल है, हो सकता है किसी को इस चीज से आपत्ति हो जाए। आज क्या हो गया है, आज एक ऐसी स्पर्धा सी चल गई है, ऐसा कंपटीशन सा चल गया है, जो फेमिनाइन, जो वुमेन है, वो अपने आप को मेल से कंपेयर कर रहे हैं। मेल से कंपैरिजन करना गलत नहीं है, बट कंपैरिजन करने के चक्कर में अटायर, उनको कॉपी करना, जो एक फेमिनाइन कंसेप्ट है, वो मैं देख रहा हूं कि मिसिंग होता जा रहा है। जबकि हमारे शास्त्रों में जो फेमिनाइन ब्यूटी है, अटायर है, 16 श्रृंगार, जो आजकल लैक्मे गार्नियर ने जिसकी जगह ले ली है, वो जो 16 श्रृंगार हैं या फिर जो उनकी वेशभूषा है, दैट इज सो पावरफुल, दैट इज सो मीनिंगफुल। तो दिस इज द ओरिजिनल फेमिनाइन एनर्जी, जो शायद हम अगेन डिटैच हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं और ये जो जितने भी कंसेप्ट है, रिचुअल्स हैं, इससे दूर हो रहे हैं, इसलिए हम उस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको शायद आजकल लोग कहते हैं कि बहुत ऑर्थोडॉक्स है, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। तो वो अपने आप में, चाहे आप फेस्टिवल्स के दिन ही, बट उन चीजों को पहनिए, जैसे मेल्स हैं, मेल को फेस्टिवल के दिन धोती पहननी चाहिए, तो वो आपको उस चीज से कनेक्ट करेगा, तभी तो आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसे अडेप्ट करना पड़ेगा, उस चीज को फील करना पड़ेगा, तभी आप उस पावर को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मेरे पास डिफरेंट सवाल है यहाँ पे। ये सवाल बेसिकली इस वजह से है क्योंकि मैं जब से छोटी थी तब से लोग बोलते हैं कि एक्चुअली लोग माता जी से, ये जो हम 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं, लोग माता जी से बहुत डरते हैं। राइट। आपको क्यों लगता है ऐसे होता है? शायद आप कह रहे हैं जैसे महाकाली हैं, जो देवी काली हैं, वो एक उनका जो नृत्य फॉर्म है, नटराज फॉर्म में वो हैं, और उन्होंने जो है पैर के नीचे शंकर जी उनके लेटे हुए हैं, जीव उनकी बाहर है, बहुत ही क्रूर स्वरूप उनका दिखाया गया है। और ये बिलीव किया जाता है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी तस्वीर जो है घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए, बहुत तरीके से उनको नेगेटिवली देखा जाता है, और कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। बट कभी भी अगेन मेरी बात वहीं आ जाती है कि उन्होंने उस काली का स्वरूप माँ को क्यों लेना पड़ा, ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है। अगर आप उस स्टोरी को समझेंगे, उस चीज को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये डिपेक्ट कर रहा है, ये क्रूर स्वरूप जो है, कि आपको गलत चीजों को एक हद तक एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी एनर्जी को यूज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर मेरे साथ में कोई हिंसा कर रहा है, मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, और वो छोटा बच्चा है, तो मुझे पता है वो ना समझ है, उसको समझ नहीं है, मैं उसे इग्नोर करूंगा। बट यही पर्सन कोई मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को, मेरी वाइफ को कोई छेड़ रहा है, कोई किसी भी तरीके से बदतमीजी कर रहा है, तो इट इज अ क्राइम। तो हमें शास्त्र यही सिखाते हैं कि तब हमें वो जो एक सॉफ्ट अपनी नेचर है उसको साइड रखते हुए हमें अपनी अग्रेशन को भी, अपनी एनर्जी को भी एक राइट वे में यूज करना है। तो दुर्गा सप्तशती में यही आता है, जो जितने भी उन्होंने दानव बताए हैं, चाहे वो महिषासुर है, शुंभ निशुंभ है, जितने भी डेमन्स बताए गए हैं, वो डेमन्स बेसिकली क्या है, वो हमारे इंटरनल हैबिट्स हैं, हमारे इंटरनल जो गुण हैं, अवगुण हैं, उन्हीं को है। और जो काली का स्वरूप है वो यही बताता है कि आपको
अपने ही ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपने ही उन चीजों को, नेगेटिव एस्पेक्ट को रिमूव करना है। सो दिस इज द एंटायर मीनिंग ऑफ दैट स्वरूप। ऐसा नहीं है कि उनसे डरना चाहिए या एक उसका गलत सेंस लेना चाहिए। जब आप 10 महाविद्याओं में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा उन मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसीलिए बोला जाता है तब आप साधना कर रहे हैं, तब ये नॉर्मल पूजा अर्चना नहीं होती है। आप हमें बता सकते हैं हमारे इनर क्वालिटीज जो होते हैं, जो हमको इन अ सेंस, ये जो माता जी है, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारी जो गलत क्वालिटीज है वो हमको क्या समझा रहे हैं उसके बारे में? आप नवरात्रि के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि नवरात्रि से हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं? जी। देखिए, इसमें 2 तरीके से होता है। जैसे कि 10 महाविद्याएँ होती हैं, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी माता त्रिपुर सुंदरी है और माता तारा है, तो उनके ना अलग-अलग मीनिंग है। ये बहुत ही मतलब एक डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, तो हम शायद नवरात्रि से जो है उस कांसेप्ट से हट के दूसरी चीज़ पे आ जाएँगे। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड कन्वर्सेशन। जैसे कि उसके लिए मुझे फिर उनके पूरे अटायर को, जैसे कि माँ तारा है, बहुत आपको मतलब एक हैरानी होएगी कि जो माँ तारा है उन्होंने हाथ में ना कोई तलवार और ना त्रिशूल, उन्होंने हाथ में नाइफ ले रखा है, चाकू ले रखा है। सो दिस इज वेरी मतलब एक जो चाकू जैसा वेपन भी वो यही बताता है कि किस तरीके से आप जो है शत्रुओं को मारे। तो जैसे कि अगर किसी को भी डर लगता है, किसी को भी किसी भी तरीके से फोबिया है, या कोई भी एक छोटी सी चीज से जिसको हम कह देते हैं कि भैया इसको तो अंधेरे में रहने से डर लगता है, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसको पानी से डर लगता है, तो ऐसी जो चीज होती है जिससे उसे किसी चीज पे विजय प्राप्त करनी होती है, तो ये बिलीव किया जाता है माँ बगलामुखी की जो है उनको पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो हर एक चीज का मीनिंग होता है, हर एक चीज को उसी तरीके से आपको समझ के अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो तभी वो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि भाई किस तरीके से हम चाहे देवी का सिलेक्शन करें, कौन सी देवी का पूजन करें, ये उसी चीज से सारा कुछ रिलेट करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस मुझे लग रहा है जब नवरात्रि आती है तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आई फील के थोड़ा बहुत मैं कहीं कहीं पे शायद मेरा जो नॉलेज है क्या करना है वो लैकिंग है, लेकिन आपसे बात करके शायद मैं कुछ और सीखूंगी और ये नवरात्रि में कुछ और करूंगी। तो घट स्थापना या कलश स्थापना क्यों किया जाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, कोई भी जब हम पूजा करते हैं घर में, चाहे वो दिवाली पूजन हो, नवरात्रि पूजन हो, कोई घर में हम हवन कर रहे हैं, तो हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना बेसिकली एक मिट्टी का काइंड ऑफ वेसल, लोटा होता है जिसके अंदर हम जल को, पानी को रखते हैं। और हम पानी को इसलिए रखते हैं क्योंकि पानी, ये बिलीव किया जाता है कि वो संपन्नता और एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल है, जल जो है। तो अब देखिए, जैसे मैंने जल बोला, तो यहाँ बात माइंड में अपने आप ही चेंज हो जाता है कि हम किसी रिलीजियस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कलश में पानी रखिए, मैं बोलूंगा हमेशा कलश में जल रखिए। तो ये वर्ड्स जो हैं अपने आप में ही हमारे माइंड के अंदर वो फिल्टर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम उस कलश को रखते हैं तो ये बिलीव किया जाता है कि कलश के अंदर सारे देवी देवताएं विराजमान होते हैं और हम उस कलश की घट पूजा करते हैं। और जब कलश को स्थापित करते हैं तो जो मिट्टी का वेसल होता है उसको घट कहते हैं, यानी घड़ा। तो उसकी हमने स्थापना कर दी, जिसका एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। एंड ये जो घट स्थापना होती है, ये डिनोट करता है कि इस दिन से उस घर के अंदर कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो नवरात्रि हो, दिवाली हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई हवन हो, कुछ भी हो। नवरात्रि के पहले दिन, जिसको हम प्रथम नवरात्रि कहते हैं, जो माता शैलपुत्री का दिन होता है, मतलब ये एक श्लोक है, जैसे कि उसमें श्लोक में सारे डिकोड की गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम काल रात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति कृता उक्ता त्यानी तमानी ब्रह्मणेव महात्मना। यानी कि ये 9 देवी हैं, इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस है। ये 9 देवी हमें कुछ बताती हैं और हम इनकी उपासना करते हैं, ये श्लोक में बताया गया है। तो पहले दिन
जो प्रथमम शैलपुत्री, यानी उस दिन जो, अब आप मीनिंग भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, उस दिन हम घट स्थापना करते हैं। शैलपुत्री मीन्स माउंटेन, यानी कि जो शैल होता है पहाड़ की पुत्री। तो इस वक्त हम माँ को एक डॉटर के रूप में देख रहे हैं, एक बच्चे के स्वरूप में देख रहे हैं, इसलिए उसे माँ को शैलपुत्री कहा गया है। तो ये जो पुत्री होती है, अब जब भी आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो आपके मन में सिर्फ इमोशंस ही जो उससे कनेक्ट हो पाएंगे, आपका मन जो है इमोशन से भर जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी शैलपुत्री पूजन हम करते हैं, जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं, तो उस दिन हमारा चंद्रमा जो होता है उसका उपाय होता है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली से कनेक्ट करूं तो। क्योंकि चंद्रमा अगेन जल का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो इसी तरीके से ये सिंबलाइज करता है कि जो पहला दिन है, जो शैलपुत्री स्वरूप है, उसका पूजन करने से हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर काइंड ऑफ एक चंद्रमा का उपाय भी हो जाता है। तो ये जो नवदेवी है, और जैसे कि अगर मैं इस साल की बात करूं, जो ये 22 सितंबर ऑनवर्ड्स जैसे कि श्राद्ध खत्म होते हैं, तो उसके बाद में नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। तो 22 सितंबर को मॉर्निंग में मुहूर्त है घट स्थापना का, जो समवेयर, वैसे जगह टू जगह डिपेंड करता है। मैं इंडिया से बात कर रहा हूं, तो इंडिया के अंदर ये मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक रहेगा। और फिर उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त होता है, जो दोपहर को 11:15 बजे से लेकर लगभग 12:20 या 12:25 तक रहेगा। ये डिपेंड करता है जगह के अनुसार और सूर्योदय के अनुसार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये घट स्थापना होती है बेसिकली, जिसमें बिलीव किया जाता है हम पूजा आरंभ कर रहे हैं, जिसको घर के पूजा स्थल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। ये इसका एक वास्तु नियम है। तो इस तरीके से आप घट स्थापना शुरू कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के टाइम फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो वर्शिप और फास्टिंग का क्या होता है? ये बड़ा एक मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट इवन डेथ, अगर किसी का जन्म होता है तब भी ये वर्शिप को, पूजा को रोक दिया जाता है। तो इसको, दोनों ही चीजों को सूतक और पातक बोला जाता है। तो जिसके दौरान घर के अंदर कोई भी पूजा रिचुअल इमीडिएट स्टॉप हो जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप नवरात्रि के तीसरे दिन है और किसी भी तरीके से घर के अंदर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी कि घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है या किसी क्लोज रिलेशन में डेथ हो जाती है, तो उसके दौरान घर के अंदर पूजा रोक दी जाती है और जितना भी आपने, जो भी सामान था पूजा की, जो भी चीजें थी, उसको वैसी एज इट इज छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जब जो घर के अंदर जो पातक है, यानी कि जिसमें भी किसी की मृत्यु हुई है, तो जब वो उस मृत्यु से रिलेटेड सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो नवरात्र का एज इट इज आपने जो भी चीज है उसको डिसकंटिन्यू जो आप कर चुके हैं उसका फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। यानी कि उसको जो सामग्री है, या तो अगर जल में प्रवाह कर सकते हैं तो वहां पे कर दीजिए, या फिर किसी धर्म स्थान पर मंदिर में उसको दे दिया जाता है। मतलब नवरात्रि आपके लिए उसी दिन एंड हो जाता है जब से वो चीज स्टार्ट हो गई है। सेम ऐसे जो किसी का जन्म होता है, किसी नव शिशु का जन्म होता है, उस केस में भी नवरात्रि को घर में स्टॉप कर दिया जाता है। हाँ, उसमें ये बताया गया है जरूर कि आप जो घर के अंदर छोटी कन्या है, छोटी बच्ची है, उसको चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकती है, बट और कोई मेंबर उसे कंटिन्यू नहीं करता। और ना ही घर में जो हम कंजके, जो 9 गर्ल्स होती हैं, उनको खाना खिलाते हैं नवरात्रि के बाद, वो एक्टिविटी भी नहीं करी जाती दोनों ही केसेस में। तो रजत जी, ये क्यों होता है? डेथ के बारे में तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हम सब पूजा रोक देते हैं और फास्टिंग भी नहीं रखते हैं, लेकिन बर्थ टाइम में पर्टिकुलरली वो तो इट्स सेलिब्रेटरी, तो हम क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, जब डेथ में ऑब्वियसली ठीक है, एक नेचुरल सी चीज समझ में आती है, बट जब किसी का बर्थ हुआ है, एक नया मेंबर घर में आया है, और मान लीजिए वो डॉटर ही है, तो हम ये मानेंगे कि भाई माता ही घर में आई है, माँ का ही स्वरूप है नवरात्र में, तो ये अपने आप में और अच्छा हो जाता है। बट ये बिलीव किया जाता है कि जो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस घर के अंदर जो 40 दिन तक, जिसको हम कई बार 40सा भी बोल देते हैं, 40 दिन तक वो घर इनऑस्पिशियस होता है। जब तक उसके अंदर हवन नहीं हो जाता, घर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक ये बिलीव किया जाता है कि वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी धार्मिक रिचुअल करना वर्जित है, वहां पर निषेध है। तो शास्त्रों में ये बोला गया है कि जब तक बच्चे के जन्म से संबंधित उस घर में हवन नहीं हो जाता, उस हवन से पहले कोई भी रिचुअल, कोई भी सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि उस जन्म के दौरान
आप कह सकते हैं कि एक माँ को बहुत कष्ट हुआ और उसके बाद में वो बच्चा आया, तो उस चीज को पूरा बैलेंस करने के लिए और वहां से जो भी नेगेटिव वाइब्स है उसको रिमूव करने के लिए वो हवन किया जाता है, और उसी के बाद में नवरात्रि, दिवाली या किसी भी तरीके का कोई भी पूजन है फिर वो किया जाता है। अब रजत जी, कन्या पूजन जो हम बोलते हैं वो भी शायद ये नवरात्रि में आती है, तो कन्या पूजन का मतलब क्या है? जो नव देवी होती हैं नवरात्र में, जो 9 देवी हैं, देवी शैलपुत्री से लेके देवी सिद्धिदात्री तक 9 देवी हैं। तो ये बिलीव किया जाता है कि जब हम 9 दिन फास्टिंग कर लेते हैं, यानी कि फिर हम उसके बाद में उसका पारण करते हैं। पारण मीन्स होता है आप व्रत को तोड़ रहे हैं, यानी व्रत को आप कंप्लीट करके अब आप नॉर्मल रूटीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको पारण बोला जाता है। तो जब ये पारण करते हैं तो उससे पहले हम 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, और ये बिलीव किया जाता है कि वो जो 9 लड़की हैं, जो 9 कन्याएं हैं, वो 9 गॉडेस जो सुप्रीम पावर है उनको सिंबलाइज करती हैं, और उनके साथ में एक लड़के का पूजन किया जाता है, क्योंकि कभी भी देवी पूजन अकेले नहीं होता, उनके साथ में भैरव पूजन होता है। ये बिलीव किया जाता है कि भाई इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि क्यों भैरव की पूजा करी जाती है, जबकि वो एक काइंड ऑफ असुर या फिर एक डेमन थे, तो उनका पूजन साथ में किया जाता है। बिलीव किया जाता है कि उनके बिना उनकी पूजा इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई जो हमारे इंडिया के अंदर कोई भी आप देवी मंदिर देखेंगे तो उसके बाद भैरव मंदिर जाना नेसेसरी हो जाता है, उसके बिना वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। जैसे कि बहुत जम्मू के अंदर कटरा में वैष्णो देवी मंदिर है, तो लोग पहले वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, उसके ऊपर फिर और ऊपर हाइट पे जाके भैरव मंदिर जाते हैं। सो ये 10 जिसमें 9 लड़की होती हैं और एक लड़का होता है, उसका पूजन किया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। जैसे हम किसी ब्राह्मण को पूरे श्रद्धा भाव से भोजन कराते हैं किसी भी रिचुअल के लिए, इसी तरीके से इन 10 जनों को, 9 लड़की और एक लड़के को भोजन कराया जाता है। तो ये कन्या पूजन होता है। इवन उनके पैर छुए जाते हैं पूजा के बाद, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो दिट्स अ ब्यूटीफुल सेरेमनी जिसके अंदर हम एक छोटे से बच्चे को, छोटी सी कन्या को वो सुप्रीम पावर मानते हैं, और उसको सिंबलाइज करते हुए हम उसका पूरा एक लव एंड अफेक्शन, पूजा और उनको खाना खिलाना, पूरा उनका आदर सत्कार सब कुछ किया जाता है। तो कितनी एज की लड़कियों की वर्शिप करनी चाहिए और प्रॉपर मेथड क्या है? देखिए, अगर एज की बात करूं तो ऐसा कोई एज नहीं बोली गई है, क्योंकि हम देवी को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ये बिलीव किया जाता है, या मैंने जितना कि मैंने लिटरेचर में किसी बुक में तो इसको नहीं पढ़ा, पर जितना भी मैं किसी ब्राह्मण और ये जैसे कि बनारस वगैरह गया हूँ, तो वहां पर इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि जो भी कन्या पूजन है वो लगभग 9-10 साल से छोटी कन्या हो। इसका शायद मैं एक मेडिकल रीजन ये समझता हूँ कि उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट ना हुई हो, और वो एक देवी का जो स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप माना जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ फीमेल शायद हो सकता है। तो आई बिलीव कि 9 से 10 साल जितनी जो डॉटर्स हैं, कन्याएं हैं, उनका पूजन इस दौरान करना चाहिए। एंड अबाउट द प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। घर के अंदर पहले दुर्गा सप्तशती या फिर जो भी दुर्गा पूजा, दुर्गा आरती आप करते हैं, वो पूजन होता है। उसके बाद में घर में कन्याएं आती हैं। कन्याओं को जैसे आप एक गेस्ट को बहुत ही एक अच्छी जगह पे बिठाते हैं, यानी जो आपका सुप्रीम घर का मेंबर होता है वो फिर उनको पूरा सर्व करता है। इट कैन बी, जैसे मेरे घर में है तो मेरे पिताजी कर रहे हैं, वो उनकी अनुपस्थिति है तो मैं कर रहा हूँ, फिर पूरा परिवार उनको भोजन खिलाता है, और उसके बाद में फिर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके, धनराशि देके, और फिर उनको घर से विदा किया जाता है। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती है। सो दिस इज अ स्मॉल प्रोसेस, और ये प्रोसेस अपने सामर्थ, अपने एफर्ट्स और अपनी जितना भी एफर्ट कर सकते हैं आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देने को उन्हें जितना मर्जी दे सकते हैं, अन्यथा सिर्फ इसमें जो मैंडेटरी चीजें होती हैं वो हलवा, पूरी और जो काले चने होते हैं उसका भोग लगाया जाता है, और उसके साथ में कुछ अमाउंट या कुछ भी धनराशि दी जाती है। हाँ, अब अगर कन्या पूजन मिस हो जाए या ट्रैवल करना हो तो पारण जो हम बोलते हैं, फास्ट जो होता है, हमको ब्रेक करना पड़ता है, ये कैसे करना चाहिए? हाँ, समटाइम ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि भाई हमने पूरे नवरात्रि तो करे, बट हमें एंड के कुछ समय में बाहर जाना पड़ा, हम बिजी हो गए, कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई जिसमें हमें घर से बाहर जाना पड़े। तो वैसे तो उसको जितना अवॉइड कर सके अच्छा है। घर में कोई भी मेंबर आपके बिहाफ पे कर दे तो वो ज्यादा बेटर होता है। फिर भी अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो ये बहुत ही ईजी है।
अगर आप किसी भी ऐसी जगह चले जाइए, मंदिर में जा सकते हैं या कहीं पर भी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी आप पैक्ड फूड लेके आप नौ कन्याओं को ये चीजें दे सकते हैं। एंड बस ध्यान उसमें ये रखना है कि जो पैक्ड फूड हो उसके अंदर किसी भी तरीके से प्याज, लहसुन और इन चीज़ों का प्रयोग ना हुआ हो, क्योंकि ये भोजन जो है सात्विक होता है, तो वो चीज़ें आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या अगर आप ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जो भी ट्रैवलिंग के दौरान 9 छोटे बच्चे हैं, 9 कन्याएं और एक है, तो उनको कुछ भी गिफ्ट, उपहार या फिर आप धनराशि दे दीजिए, वो भी काइंड ऑफ उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जो लोग अब्रॉड रहते हैं उन्हें इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग वर्शिप करना चाहिए या अपने कंट्री के टाइम के अकॉर्डिंग? नहीं, कोई भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान के समय अनुसार करना चाहिए, और ये समय डिपेंड करता है उस जगह के सनराइज पर, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल जिस जगह सनराइज हो रहा है उस सनराइज के अकॉर्डिंग ही हिंदी डेट डिसाइड होती है। तो जैसे मैं अगर इंडिया से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरे को सनराइज का टाइम देखना है और इसी के अकॉर्डिंग मेरे सारे दिन के मुहूर्त डिसाइड होंगे। अगर कोई कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, वर्ल्ड के किसी भी जगह पे है, तो उसको अपने स्थान के अनुसार कोई भी रिचुअल, कोई भी सेरेमनी, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फास्ट उसे उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। इंडियन टाइमिंग मैटर नहीं करती। अब ये शायद मेरा आखिरी सवाल है ये सेक्शन में, तो क्या लेडीज नवरात्रि के टाइम वर्शिप कर सकती है अगर उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं? अब ये मैं आपको पहले से बता दूं कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और मैंने देखा भी है, जैसे कि आई गेस हमारा कल्चर जो है, लोग नहीं आते हैं मंदिर में या नहीं जाते हैं नवरात्रि टाइम पे, तो ये सवाल एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए कि ये कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मैं पहले आपको इसके पीछे एक अपना लॉजिक देता हूँ, देन आई विल गिव यू सम साइंटिफिक रीजंस, देन मैं बताऊंगा कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं ये कहूंगा कि जो भी व्यूअर्स आपके इस चैनल के माध्यम से इस चीज को देखें वो अपने आप डिसाइड करें कि उन्हें करना क्या है। पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है, मैंने किसी भी हिंदू टेम्पल के बाहर ये बोर्ड, होर्डिंग या किसी भी तरह की नोटिफिकेशन नहीं देखी है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग महावारी कोई भी फीमेल इस मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मंदिर के बाहर ये चीज बड़े बड़े अक्षरों में लिखी होती। दूसरी चीज, जब एक फीमेल को आप मदर के स्वरूप में देख रहे हैं, माँ के स्वरूप में देख रहे हैं, एंड अनटिल अनलेस किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी ही नहीं तो साइंटिफिकली वो मदर बन ही नहीं सकती है। तो इट इज मैंडेटरी टू हैव मेंस्ट्रुएशन, इट इज मैंडेटरी टू हैव पीरियड्स। और एक फीमेल जब उस पेन को बियर कर रही है तभी तो वो माँ बन पा रही है ना, और आप तभी तो उसको पूजनीय समझ पा रहे हैं। और जब आप उसे पूजनीय समझ पा रहे हैं तो आप उस देवी को ही, उस मदर, उस फीमेल के वर्जन को ही आप इस रिचुअल से अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मुझे ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता कि जिस आइडल को, जिस पिक्चर को आप पूजा कर रहे हैं, उस पिक्चर के साइंटिफिक रीजन को, जिस तरीके से वो पिक्चर डेवलप हो रही है, उसको आप दूर कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि जब किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसकी बॉडी से कुछ टॉक्सिक्स, कुछ इम्प्योरिटी रिलीज होती है। एंड अगर मैं मेडिकली बात करूं तो इट इज अ प्योर प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो ये जरूर बिलीव किया जाता है, कई जगह पे ये उल्लेख जरूर आता है कि फीमेल टेम्पल में जाए बट किसी भी मूर्ति को टच ना करे, दूर से ही पूजा कर ले। रिचुअल्स अगर वो कर रही हैं तो प्रॉपर वे में, जैसे हम कभी भी जब हम अर्चना करते हैं तो अपने हाथ से फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं या कोई भी हम दान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। बट इट इज टोटली आई डिसएग्री कि उनको ये पूजा, फास्टिंग, नवरात्रि नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा मुझे लगती है। शास्त्र के बारे में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में मैंने कभी भी कोई उल्लेख नहीं माना। शास्त्र हमेशा जो चीज बोलते हैं उसको डिकोड अपने तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, पहले के टाइम पे फीमेल्स को इनफैक्ट, आप तो पूजा कर रहे हैं, किचन में भी नहीं जाने दिया जाता था, खाना भी नहीं बनाने दिया जाता था। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है?
कभी किसी ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं करी है। उसके पीछे लॉजिक ये है, पहले के टाइम पे जो मदर्स होती थी वो आटा खुद से पीसती थी किचन में जाके, और घर में हमारे, जैसे मैं दादी के नानी के घर पे भी जाता तो वहां पे पूरी वो चक्की रखी होती जिसमें 2 स्टोन के टायर काइंड ऑफ व्हील्स काइंड ऑफ होते थे, उसको फिर ऐसे करके घुमाना होता था, और फिर जब उसे घुमाते थे तो उसको घुमाने के लिए पैर के दोनों पैरों के बीच में ग्रिप किया जाता था, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट ग्रिप इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फीमेल। तो इसीलिए बोला जाता था कि आप उन चीजों को अवॉइड कीजिए और उनको रेस्ट करने के लिए, उन 3 to 4 डेज रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके पीछे शास्त्रों में कुछ चीजें लिखी गई हैं, बट वो चीजें आप अब देखिए कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स को बोला जाता है कि उन्हें गुरुवार का, थर्सडे का फास्टिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका गुरु स्ट्रांग होगा, जुपिटर स्ट्रांग होगा, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। तो क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि हमेशा बोला जाता है वाटर रिलेटेड एक्टिविटी गुरुवार को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सर धोना हो, कपड़े धोना हो, किसी भी तरीके का। तो इसका क्या कनेक्शन है? उसका कनेक्शन सिर्फ इतना है क्योंकि पहले के समय घर में टैप नहीं होते थे, फीमेल रिवर से जाके, कुएं से जाके पानी भर के लाती थी, और ये बिलीव किया जाता था कि आज इन्होंने फास्ट रखा हुआ है, इनको पेन ना दिया जाए, स्ट्रेस ना दिया जाए, तो आज पानी कम वेस्ट करो। सो इसीलिए वो रिचुअल्स बनते चले गए। तो रिचुअल्स हमेशा जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब अगर आप उस जियोग्राफिकल कंडीशन से निकल चुके हैं तो यू नीड टू मॉडिफाई दोज रिचुअल्स। ऐसा नहीं है कि आप उसे बस फॉलो करते जाएं, आप उस रिचुअल्स के पीछे के मीनिंग को समझिए। तो ये मीनिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे भी अप्लाई होता है, टेम्पल्स पे भी अप्लाई होता है, पूजा पे भी अप्लाई होता है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली डिस्टेंस मेंटेन करना, इट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वो नहीं होना चाहिए। रजत जी, थैंक यू सो मच। हमारा सेकंड जो नवरात्रि स्पेशल होगा उसमें हम नवरात्रि और इसकी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखने वाले हैं। तो ये समझाने के लिए ये जो हमारा पहला वाला स्पेशल है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत जानने को मिला है इसमें। थैंक यू सो मच। और जो भी व्यूअर्स हैं उन सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस सेरेमनी। गुजरात में इसे गरबा खेल के बनाया जाता है, और दैट्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और तो आप भी इसको मीनिंग समझिए और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। दुर्गा सप्तशती पढ़िए, पढ़ने का अपना प्रोसेस है उसका, बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, तो आप इस रिचुअल्स को और अच्छे से कनेक्ट होकर सेलिब्रेट कर सकेंगे। सभी को नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।